तो तुम्हें खाना पकाने के बारे में क्या लगता है? नहीं यार, पास्ता और बर्गर तो बहुत हो गए। चलो कुछ अलग ट्राई करते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही यूनिवर्स वाला। रेसिपी आसान है, एक टीम जोश से भरे हुए एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, और उसमें डालो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पुरानी कुछ तस्वीरें। अच्छे से हिलाओ और तुम्हें मिलेगा एकदम चौंकाने वाला ढेर सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स का समूह जो मंगल और बृहस्पति के बीच वाले एस्ट्रॉयड बेल्ट में है। मजेदार है ना? इस डिश की सबसे खास बात है उन कुछ एस्ट्रॉयड्स की दिशा, जिनकी रफ्तार देखकर लगता है कि हमारी बेचारी धरती उन्हीं के रास्ते में है। मतलब हम तबाह होने वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि तुमने खाना बनाने का मन बना लिया। अब मैं जिन एस्ट्रॉयड्स की बात कर रहा हूँ वो उस बड़े स्पेस रॉक से काफी छोटे हैं जिसने डायनासोरों को खत्म कर दिया था, लेकिन ये अभी भी काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका साइज बस जितना छोटा से लेकर स्टेडियम जितना बड़ा हो सकता है, और जो छोटे हैं वो भी अपनी ताकत में कमाल के हैं। चलो एक ताजा जोरदार उदाहरण देखते हैं। ये हुआ था 15 फरवरी 2013 को। एक छोटी सी एस्ट्रॉइड जिसकी चौड़ाई बस कुछ दसियों फुट थी, साइबेरिया के चेल्याबिंस्क के ऊपर हवा में फट गई और जबरदस्त ऊर्जा रिलीज कर दी। कई लोगों ने इस घटना को देखा और रिकॉर्ड किया, जिससे वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण सुराग मिले। नए कंप्यूटर मॉडल्स ने वैज्ञानिकों को चेल्याबिंस्क उल्कापिंड के आकार, गति और प्रभाव का अनुमान लगाने में मदद की। ये शायद एक क्षुद्र ग्रह था जो 5 मंजिला इमारत के आकार का था और जो पृथ्वी की सतह से 15 से 18 मील ऊपर जबरदस्त ताकत से फटा था। इस धमाके ने लाखों खिड़कियां तोड़ दी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खुशी की बात है कि ये इतना जोरदार नहीं था कि बहुत ज्यादा नुकसान कर दे, लेकिन इससे हमें ये अंदाजा लगा कि एयरबर्स्ट कितना खतरनाक हो सकता है। अब एयरबर्स्ट तब होता है जब कोई चीज आकाश में ऊंचाई पर फट जाती है, जमीन को नहीं छूती, लेकिन इतना जोरदार धमाका होती है कि आसपास का इलाका तबाह कर देती है। तो फिर छोटे एस्ट्रॉयड्स की बात करें। इनका सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये असल में जमीन से टकराने वाले बड़े एस्ट्रॉयड्स की तुलना में लगभग 10,000 गुना ज्यादा बार टकराते हैं। और मजे की बात यह है कि इनके छोटे होने की वजह से इन्हें पहले से पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, जिससे अगर कोई धरती की तरफ आ रहा हो तो हमारे पास तैयारी करने के लिए बहुत कम वक्त बचता है। चलिए अब वक्त में थोड़ा वापस चलते हैं। अरे डायनासोर बहुत पीछे चला गया, बस अभी सही जगह पर आ गए। एक टीम एस्ट्रोनॉमर्स की कुछ खास तरीका पर काम कर रही है ताकि दूर के तारों की तस्वीरों में दिखने वाले छोटे छोटे एस्ट्रॉयड खोज सके। उन्होंने इस तरीके से JWST के हजारों तस्वीरें देखी जो ट्रैपिस्ट एक नाम के स्टार सिस्टम की है। ये सिस्टम हमारी सौर मंडल से 40 प्रकाश वर्ष दूर है और बाहर की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी सिस्टम में से एक है। अब जब ये तस्वीरें देख रहे थे तो उन्हें मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी में 138 नए क्षुद्र ग्रह मिले, उससे अलग 8 पुराने भी जो पहले से ज्ञात थे। और सुनो क्या, इन नए मिले ग्रहों में से 6 ऐसे दिखे जो रास्ते में कुछ ऐसे आए हैं कि वे जमीन के नजदीक आ सकते हैं। ये किसने किया? शायद पास के ग्रहों ने। क्या उन्हें पृथ्वी से कोई रंजिश है? दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों को लगा था कि उन्हें सिर्फ कुछ नए क्षुद्र ग्रह मिलेंगे, लेकिन संख्या उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली। पर इसे देखकर हैरानी नहीं होती। अभी वे एक ऐसे हिस्से की खोज कर रहे हैं जिसके बारे में पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब बात करते हैं आज के हीरो की, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह ढूंढने में खासा दक्ष है क्योंकि ये उनकी गर्मी को पकड़ सकता है। ये क्षुद्र ग्रह इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ते हैं जो उनकी सतह पर पड़ने वाली फीकी धूप की तुलना में कहीं आसानी से देखा जा सकता है। इस तकनीक की मदद से वैज्ञानिक मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में अब तक देखे गए सबसे छोटे क्षुद्र ग्रहों को पहचान पाए। जो क्षुद्र ग्रह उन्होंने खोजे हैं वे बड़े अंतरिक्ष पत्थरों के टकराव के बाद बचे हुए टुकड़े हैं। इन्हें ढूंढने से खगोलविदों को क्षुद्र ग्रह बेल्ट के इतिहास को समझने में मदद मिलती है और छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों को ट्रैक करने के तरीके भी बेहतर होते हैं जो धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। शोधकर्ता जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल कम से कम 500 घंटे तक दूसरे तारामंडल देखने के लिए करने वाले हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस काम से हमारे सौर मंडल में हजारों छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों का पता चलेगा। चिली में वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे दूसरे आधुनिक टेलीस्कोप भी मदद करेंगे। 2025 से शुरू होकर ये ऑब्जर्वेटरी दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल करके हर रात कम से कम 10 साल तक दक्षिणी आसमान की तस्वीरें लेगी। हर तस्वीर आसमान के एक बहुत बड़े हिस्से को दिखाएगी जो चांद के पूरे चक्र के मुकाबले करीब 40 गुना बड़ा होगा। वेधशाला सिर्फ 6 महीनों में करीब 2.5 मिलियन क्षुद्र ग्रह खोज सकती है
जो अब तक हमारे ज्ञान में मौजूद संख्या का लगभग दोगुना होगा। हाल ही में नासा ने 2 छोटे एस्ट्रॉयड्स की पहचान की है। वे 16 दिसंबर 2024 को पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले थे। शुक्र है कि इनमें से कोई भी हमारे ग्रह के लिए खतरा नहीं था। पहला एस्ट्रॉयड लगभग 71 फुट चौड़ा था, जो एक बड़े हवाई जहाज के जितना था, और ये 10,800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था। दूसरा क्षुद्र ग्रह थोड़ा छोटा था, सिर्फ 56 फीट चौड़ा, लेकिन ये तेज था, 14,700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। खैर, इस बार खतरा टल गया, लेकिन कौन जाने आगे क्या होगा। ये बात आजकल अजीब लगे, लेकिन पहले खगोल वैज्ञानिक छोटी आकार की क्षुद्र ग्रहों को ज्यादा मायने नहीं देते थे। उन्हें बस ऐसे अनचाहे अंतरिक्ष के टुकड़े समझा जाता था, जो तारों को देखने में अड़चन डालते थे। कुछ तो इन्हें आकाश के परजीवी तक कहते थे, लेकिन अब इन छोटे छोटे अंतरिक्ष के पत्थरों को देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। देखो, अभी तक हम सिर्फ बड़े बड़े उल्कापिंडों को ही देख पाते थे, जो 1 मील से ज्यादा चौड़े होते थे। छोटे उल्कापिंड तो बस आसपास की पृष्ठभूमि की आवाज और टेलीस्कोप की तस्वीरों में गुम हो जाते थे। लेकिन फिर एक चालाक तरीका निकला, जिसमें आकाश के एक ही हिस्से की कई तस्वीरें जोड़ दी जाती है, जिससे वो हल्के और छोटे छोटे चीजें आखिरकार नजर आने लगती है। कुछ टेलीस्कोप्स के डेटा के साथ साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम ग्रह सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे ग्रह की सुरक्षा करने तक सीमित नहीं है। इन छोटे उल्कापिंडों का अध्ययन करके हमें सौर मंडल के विकास के बारे में भी जानने को मिलता है। इतनी सारी इन्हीं करके हैं, क्योंकि ये बड़े अंतरिक्ष के पत्थरों के टकराव से टूटे हुए टुकड़े होते हैं। एक शोधकर्ता ने कहा है कि ये वैसा ही है जैसे पुराने डाटा को एक नए नजरिए से देखना। ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, जिन्हें लोग पहले अंतरिक्ष का कचरा समझते थे, हमारे सौरमंडल को समझने के लिए बहुत अहम है, और यहाँ तक कि भविष्य की तैयारियों के लिए भी जरूरी है। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में सूरज के चारों तरफ हजारों करोड़ पत्थरों की कक्षा है, जिनमें से कुछ खास तौर पर चिंता वाली है। ये धरती के काफी करीब आ जाते हैं, जो कि चिंता की बात है। नासा उन एस्टेरॉयड को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स बताता है, जो हमारी धरती से 30 मिलियन मील के अंदर की कक्षा में घूमते हैं, और अगर ये हमारी धरती से टकराएंगे तो ये बड़ा खतरा बन सकते हैं। अभी नासा एक एस्टेरॉयड पर करीब से नजर रख रहा है, जिसका नाम बेन्नू है। ये एक बड़ा से अंतरिक्ष का पत्थर है, लगभग 1600 फीट चौड़ा। हो सकता है कि ये 159 साल बाद पृथ्वी से टकरा जाए। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स ने इसे 1999 में देखा था। तो अभी के वक्त में एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेन्नू का थोड़ा बहुत चांस है कि वो 24 सितंबर 2182 तक पृथ्वी की कक्षा में आ जाए और हमारे ग्रह से टकरा जाए। क्या ये बुरा होगा? समझाने के लिए, बेन्नू एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा है। अगर ये पृथ्वी से टकराया तो ये 1200 मेगाटन की ऊर्जा छोड़ता, जो इतनी भारी है कि पृथ्वी पर कोई भी चीज इतनी ऊर्जा नहीं जनरेट कर सकती। नासा के वैज्ञानिक इस बात को लेकर खासतौर पर चिंतित हैं कि बेन्नू के 22वीं सदी में फ्लाईबाय के दौरान एक बहुत ही कम मौका है कि ये एक ग्रेविटेशनल कीहोल से गुजर सकता है। ये कीहोल स्पेस में एक ऐसा इलाका होता है जो एस्ट्रॉयड को सीधे धरती की तरफ ले जा सकता है। अब बेन्नू हर 6 साल में पृथ्वी के पास से गुजरता है, और 1999, 2005 और 2011 में इसके 3 करीब आने वाले मौके रहे हैं। फिलहाल वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2182 तक बेन्नू के पृथ्वी से टकराने का मौका लगभग 1 में 2700 है, जो बिजली गिरने के मुकाबले 5 गुना से भी ज्यादा है। हालांकि अभी बेन्नू के धरती से टकराने के चांस बहुत कम है, फिर भी इसे संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये धरती के करीब 4.65 मिलियन मील तक आ सकता है। अब ये क्षुद्र ग्रह एक और ऐसा अंतरिक्ष का पत्थर है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, लगभग 1100 फीट चौड़ा, जिसे 2004 में खोजा गया था। शुरू में इसे अब तक पता लगे सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रहों में गिना जाता था। अपोफिस ने जल्द ही सबका ध्यान खींचा, क्योंकि एक्सपर्ट्स को लगता था कि 2029 में जब ये हमारी धरती के बहुत करीब आएगा तो ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके को और अच्छी तरह देखा तो पता चला कि कम से कम 100 साल तक इसका टकराने का कोई खतरा नहीं है। तो अब हम सब निकाल सकते हैं एक बड़ी सांस, है ना? आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं, और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।